यहाँ उपस्थित मंच पर सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, सम्माननीय अशोक रोहानी जी और अन्य सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, उपस्थित सभी नगरवासियों, इस कैंट क्षेत्र के रांझी उपनगर के क्षेत्र के सभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं अभिभूत हूं। आज मेरे लिए और हमारे नगर के लिए एक गौरव की बात है कि हमारे लाडले मुख्यमंत्री तीसरी बार आप जबलपुर के लिए इस कार्यक्रम के निमित्त पधार रहे हैं। जबलपुर पर उनका कितना प्रेम है, जबलपुर के लिए उनके हृदय में क्या स्थान है, इसको हम इस बात पर से समझ सकते हैं। मैं उनके प्रति हृदय की गहराई से अपने आभार व्यक्त करता हूं, अपनी आत्मीयता को उनके समक्ष प्रकट करता हूं। आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले 5 वर्षों तक दिन में 24 घंटे, सप्ताह में 7 दिन, महीने में 30 दिन, पूरे वर्ष में 365 दिन, 5 वर्षों के लिए केवल 1 रुपए मानधन लेकर के नगर की सेवा करूंगा। आप सबका आशीर्वाद मुझे और मेरे पार्षद साथियों को प्रदान करें। 6 तारीख को बड़ी संख्या में कमल का बटन दबाकर मुझे और मेरे पार्षद साथियों को आशीर्वाद दें। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आमंत्रित करता हूं कि हम सभी को संबोधित करें आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान साहिब। बोलिए भारत माता की, जबलपुर की जनता की, नर्मदा मैया की, कार्यक्रम में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय दादा ईश्वरदास रोहानी जी की परंपरा और विरासत को आगे बढ़ाते हुए जो जबलपुर कैंट रांझी के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, और वो भी कसर नहीं छोड़ते और मैं भी कसर नहीं छोड़ता। वो मांग के जाते हैं, मैं देता जाता हूं। आदरणीय अशोक रोहानी जी, कल थोड़ा स्वास्थ्य खराब था, मैंने कहा था कि मत आना सभा में, लेकिन वो पार्टी के प्रति समर्पण है कि आज आपके बीच में बैठे हुए हमारे महापौर के ऐसे समाज सेवी प्रत्याशी जिन्होंने ये संकल्प किया कि 1 रुपया मानदेय पे 5 साल 24/7 मतलब 24 घंटे वो जनता की दिन और रात सेवा करेंगे। ऐसे नर्मदा के भक्त हमारे सुप्रसिद्ध समाज सेवी, और एक और डॉक्टर साहब ने कहा है कि अब वो अस्पताल में हड्डी जोड़ने का काम भी दूसरे के जिम्मे कर देंगे, वो केवल जनता की सेवा में लगे रहेंगे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। अभी भारी बारिश हुई है और ऐसे में सवेरे सवेरे सभा करना काम बहुत कठिन था, लेकिन मैं भोपाल में भी 2 सभाएं करके आ रहा हूं। अभी सिंगरौली जाऊंगा, सिंगरौली से ग्वालियर जाऊंगा और ग्वालियर रोड शो करके रात में इंदौर जाके सोऊंगा, क्योंकि मेरे लिए मिशन है भारतीय जनता पार्टी का काम और जनता की सेवा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज एक बात मैं साफ करना चाहता हूं। कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है। राष्ट्रहित हमारे लिए सर्वोपरि है। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। आज दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं है जो भारत की शक्ति को नकार दे, और मुझे पूरा विश्वास है जल्दी पीएम मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु होगा, दुनिया का सरताज होगा। कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण किया। कांग्रेस के राज में देश का मान सम्मान और इज्जत कहीं नहीं थी।
अगर आतंकवाद पैदा हुआ तो कांग्रेस के कारण पैदा हुआ, कांग्रेस के तुष्टीकरण के कारण। राजस्थान की घटना हो जाती है, उदयपुर में हमने देखा सरेआम हत्या हो जाती है, और अब तो पता चला महाराष्ट्र में भी उनकी सरकार रहते हुए भावी हत्या कर दी गई। भारतीय जनता पार्टी समाज के सब वर्गों की संरक्षक है। हम सब धर्मों को समान मानते हैं, हम सब धर्मों का आदर करते हैं। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती हमारा मूल मंत्र है। सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग तरीके से कहते हैं। सब धर्मों का समान आदर। लेकिन एक बात साफ कर देना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की धरती पर आतंकवाद बर्दाश्त तो किसी भी कीमत पर नहीं किया जाएगा। हम आतंकवाद कुचलेंगे, हम आतंकवादी कुचलेंगे, और जनता को सताने वाले, जनता का शोषण करने वाले, खून चूसने वाले ऐसे गुंडे हो, बदमाश हो, दादा हो, माफिया हो, वहां केवल बुलडोजर चलेगा। आप चिंता मत करना, भारतीय जनता पार्टी सरकार है मध्य प्रदेश। आतंकवादी मानसिकता को भी हम कुचल देंगे। ये कांग्रेस लुंज पुंज कोई दवाई नहीं। क्या हिम्मत के कोई ऐसी घटनाएं कर जाए? और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, पार्टी ने भी तय किया है, राष्ट्रवाद की ध्वजा पताका लेके हमको आगे बढ़ना है। मित्रों, बढ़ते हुए भारत को, दुनिया की कई ताकतें आगे बढ़ते हुए भारत को देख के उनके सीने पर सांप लौट रहे हैं। ये देश कैसे आगे बढ़ रहा है? अरे भारत बढ़ेगा, मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। आइए शक्तिशाली भारत और समृद्ध मध्य प्रदेश का संकल्प ले। आजादी के अमृतकाल में 11 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक हमारे भारत का राष्ट्रध्वज प्यारा तिरंगा इस बार घर घर पर लहराएगा, घर घर पर लहराएगा। आइए मेरे साथ संकल्प लीजिए कि अपने देश के लिए सर्वस्व न्योछावर कर देंगे, अपने देश की प्रगति और विकास के लिए हम काम करेंगे, और इसलिए हम अपने घर तिरंगा झंडा फहराएंगे। इस बार कुछ जगह नहीं, घर घर पे तिरंगा झंडा लहराएगा। बोले सब लहराएंगे तो बोले भारत माता की। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कांग्रेस ने तबाह और बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं किया। इन्हें देश को तबाह किया, इन्हें प्रदेश को तबाह किया, इन्हें आतंकवाद को बढ़ावा दिया। और इसलिए कांग्रेस कोई भला नहीं करने वाली। जबलपुर वालों, संस्कारधानी वालों, आज मैं कमलनाथ से पूछता हूं, दिग्विजय सिंह से पूछता हूं, तुमने किया क्या है जबलपुर के लिए? कोई बता तो, गिना तो दो कोई काम। और आज मैं जबलपुर वासियों को, जो इस सभा में है उनको भी, जो सभा में नहीं है उनको भी मीडिया के माध्यम से बता रहा हूं। राकेश सिंह बैठे, जबलपुर के विकास के लिए सदैव प्रगतिशील रहने वाले अशोक रोहानी जी बैठे। मैं केवल कुछ काम आज आपको गिनाना चाहता हूं, क्योंकि ये भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। अरे ये जबलपुर है संस्कारधानी। इस जबलपुर में लगभग 7 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बन रहा है, दमोह नाका से लेके मदन महल तक। 845 करोड़ 99 लाख रुपए के लागत का इतना बड़ा फ्लाईओवर न इंदौर में बन रहा है, न भोपाल में बन रहा है। अगर बन रहा है तो अपने जबलपुर में बन रहा है। बताओ, ऐसे फ्लाईओवर कभी कांग्रेस ने बनवाए थे क्या? आज जोर से बोलो, बनवाए थे क्या? केवल यही नहीं, 136 किलोमीटर की 561 करोड़ की लागत की
सड़कों का निर्माण का काम स्मार्ट सिटी मिशन और नगर निगम द्वारा निर्माणाधीन है। जब दिग्गी राजा मुख्यमंत्री थे तब की सड़कें याद है कि भूल गए? गाड़ी खाए हिचकोले हट्टा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। बारे कमलनाथ और दिग्गी राजा हमसे बात करते हो तो तुमने क्या हालत बनाई थी जबलपुर की? डुमना एयरपोर्ट, और गरीब भाई बहनों से भी कहना चाहता हूं, एयरपोर्ट का मतलब केवल अमीरों से नहीं। अरे नरेंद्र मोदी जी तो चाहते हैं हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करे। दूसरी बात, एयरपोर्ट अगर बनेगा उद्योग धंधे इंडस्ट्री कारोबार बढ़ेगा, और इसलिए आप देख के आना कितना बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। अभी तो विमान देश से आ रहे हैं, दुनिया भर से जबलपुर को कनेक्ट कर दिया जाएगा आने वाले समय में। शहर में सीवर लाइन, कांग्रेसियों मुझे जवाब देना तुमने क्या किया? हमसे पूछते हैं, मैं बता रहा हूं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, मैं पूरा विवरण नहीं दे रहा, समय कम है मेरे पास। 545 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत के बनाए जा रहे हैं। 321 करोड़ खर्चा हो रहा है, बाकी पे काम चल रहा है। एसटीपी प्लांट बन रहे हैं, सीवर लाइन डल रही है, और उसके साथ साथ एक फ्लाईओवर नहीं, सुन लो जबलपुर वालों, 150 किलोमीटर की डामर और सीसी रोड का 100 करोड़ की लागत से निर्माण का काम पूरा हुआ है। और जबलपुर आउटर रिंग रोड, राकेश सिंह जी के लिए भी तालियां बजाइए। 108 किलोमीटर, अच्छा मुझे 108 याद था, 116 किलोमीटर का आउटर रिंग रोड, जिसमें जमीन अधिग्रहित करेंगे तो कुल लागत आएगी 12,000 करोड़ रुपया। ये जबलपुर में बनाया जाएगा, ऐसा इंदौर भोपाल में नहीं बना। मेरे बहनों और भाइयों, गोरखपुर कटंगा क्रॉसिंग फ्लाईओवर 24 करोड़ 88 लाख रुपए का। और सुन लो, आज कह के जा रहा हूं, मामा कह के जा रहा है कांग्रेसियों, अमृत फेज 2 में जबलपुर को 720 करोड़ रुपया अशोक रोहानी जी और स्वीकृत किए जा रहे हैं। 720 करोड़ रुपया सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कल्चर इंफॉर्मेशन सेंटर से होटल 98 करोड़ 20 लाख रुपए का। संस्कृति थिएटर 14 करोड़ रुपए का। भटौली ओपन एयर थिएटर और विसर्जन कुंड 14 करोड़ 21 लाख का। और एक बात और, जबलपुर में नौजवानों सबसे शानदार और सुंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, जहां मेरे बच्चे खेलेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसकी भी पूरी योजना हमने तैयार कर ली है। जल संरचनाएं जितनी हैं, नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी, रानी ताल, आधार ताल, चेरी ताल, ये ताल तो खा गए सब कांग्रेसी। इनके जमाने में कितने ताल बर्बाद हो गए? 52 ताल थे, इनने कब्जे करवाए। अब इनका जीर्णोद्धार अगर हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। अमृत फेज 2 में नर्मदा जी का पानी बचे हुए 100% घरों में पहुंचाने के लिए 225 करोड़ रुपया और खर्चा किए जाएंगे। हर घर शुद्ध नर्मदा मैया का पानी पिएगा। 245 करोड़ रुपए के न्यायालय भवन, आरटीओ भवन, एकलव्य आवासीय विद्यालय, इन पे काम किया जा रहा है। जबलपुर शहर में एयरपोर्ट टर्मिनल पर भी 421 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। मेडिकल की सुविधाएं अगर देखें, जबलपुर स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट 67 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत का। आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय 20 करोड़ 38 लाख का। और जबलपुर के बहनों और भाइयों, हम हर वार्डों को 3-4 वार्डों को मिला के मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक खोलेंगे, ताकि छोटी बीमारियों के लिए अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके वार्ड के आसपास ही इलाज होगा। जिला अस्पताल में 45 करोड़ रुपए की लागत से 225 बिस्तर का अस्पताल। एक बात पता नहीं होगी,
मजदूर भाइयों, 49,84,84,00,000 का श्रमोदय विद्यालय बनाया है जबलपुर में, जहां मजदूर के बच्चे पढ़ेंगे और बड़े पदों पर आगे पहुंचेंगे केवल मजदूर के। होम साइंस कॉलेज, शासकीय साइंस कॉलेज, इनका नवीकरण और विस्तारीकरण भी हुआ है। और धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि यूनिवर्सिटी, उनको भी लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। मैं कितने काम आपको गिनाऊं उद्योग के क्षेत्र में। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, गारमेंट और फैशन डिजाइन क्लस्टर, उसकी स्थापना, उसके साथ साथ, क्योंकि रेडीमेड गारमेंट्स एक ही जगह बन के काम तैयार हो। आईटी पार्क फेज 1 पूरा हो गया और आईटी पार्क में जबलपुर के बच्चों को ही काम मिल रहा है और जबलपुर के बच्चे ही आईटी पार्क चला रहे हैं। जबलपुर के नौजवानों, आईटी पार्क फेज 1 पूरा हुआ, फेज 2 का काम पूरा होने वाला है। उसके बाद फेज 3 भी बनेगा और फेज 4 भी बनेगा। आईटी हब बना देंगे अपने जबलपुर को, चिंता मत करना मेरे बेटा बेटियों। एमएसएमई सेंटर यहां बन रहा है 200 करोड़ रुपए की लागत से। यहां मिष्ठान क्लस्टर, यहां नमकीन क्लस्टर, जिनमें लोगों को मिष्ठान नमकीन का काम भी करेंगे, रोजगार भी मिलेगा, उसका काम हो रहा है। फर्नीचर क्लस्टर के लिए 19 एकड़ जमीन, हेक्टर जमीन चिन्हित कर ली गई है, वहां फर्नीचर क्लस्टर बनाया जाएगा। इनमें सबको काम मिलेगा। और भविष्य के लिए कांग्रेस के पास विजन नहीं है। हम नर्मदा मैया के अंतर्गत जितने भी घाट आ रहे हैं, नाले जिनमें मिल रहे हैं, एसटीपी बन रहा है, काम लगातार चल रहा है। और आने वाले 2 साल में नर्मदा मैया में कोई भी गंदा पानी नहीं मिलेगा। पानी को साफ करके बाग बगीचों और खेतों में दे दिया जाएगा। मेरे बहनों और भाइयों, हम शहर में अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ला रहे हैं। शहर में पार्किंग मास्टर प्लान और कंप्रेहेंसिव मोबिलिटी प्लान हम तैयार कर रहे हैं। जबलपुर में भविष्य में फिल्म सिटी का निर्माण भी किया जाएगा, ताकि फिल्मों के निर्माण में हमारे जो आसपास के बहुत अच्छे टूरिज्म के स्पॉट है, उनका उपयोग हो सके। वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, उसके साथ साथ पथ विक्रेताओं के लिए, फुटपाथ पर सामान रख के बेचने वालों के लिए हाकर्स जोन का निर्माण हम करेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, जरा ठंडे दिल और दिमाग से सोचना। मैं चाहूं तो दिन भर आपको काम गिना सकता हूं। ईमानदारी से बताना मुझे, इतने विकास के काम कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? सब जोर से बोल के बताओ मुझे, किए थे क्या? कांग्रेस को विकास से कोई लेना देना नहीं है। बीच में इनकी सरकार आई तो हमारे जो काम चल रहे थे केवल उन्हीं का लोकार्पण किया, बाकी प्रदेश को बर्बाद कर दिया। जब भी उस समय कमलनाथ से कहते थे विकास के लिए पैसा दो, तो कमलनाथ रोते ही रहते थे, मैं क्या करूं, पैसे ही नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। अरे इनका मामा नहीं, औरंगजेब हो गया, पूरा खजाना ले गया। वो रोते रहते। और आज संस्कारधानी वासियों, मैं आपको आश्वस्त करने आया हूं, जबलपुर के विकास में पैसे की कमी मामा शिवराज सिंह चौहान नहीं आने देगा। मोदी जी का आशीर्वाद मिलेगा, राकेश जी के प्रयत्न दिल्ली से चलेंगे और यहां अशोक जी हमारी टीम और महापौर डॉक्टर जितेंद्र दामदार बनेंगे। याद रखना, मेरे खजाने में जबलपुर के लिए पैसे की कमी नहीं है। हम पैसे की कोई कमी नहीं रहने देंगे। एक तरफ ये कांग्रेस, जिसने जबलपुर का ढंग से विकास ही नहीं किया, जिनके समय सारी योजनाएं बंद कर दी। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, एक तरफ हम व्यापार बढ़ाएंगे, उद्योग बढ़ाएंगे, आईटी पार्क बनाएंगे, इंक्यूबेशन सेंटर खोलेंगे, बिजनेस व्यापार उद्योग बढ़े, लेकिन दूसरे साथ गरीबों की सुविधा में भी कोई कसर नहीं रखेंगे। मेरी प्रिय बहनों, कांग्रेस ने महापाप किया, गरीबों के कल्याण की सारी योजनाएं बंद कर देंगे। आप बताओ, गरीबों को फ्री में राशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है, कभी कांग्रेस ने फ्री में गेहूं चावल खिलाया क्या? इनसे पूछो कांग्रेसियों से। कहते रहे गरीबी हटाओ, गरीबी हटा दिया, गरीबी तो हटी नहीं।
और आज मैं कह रहा हूं, मेरे पार्षद के उम्मीदवार खड़े, भैया अपने अपने बहनों चले जाओ अपने अपने बात, और जितने गरीब रह गए हो, जिनका राशन कार्ड की सूची में नाम नहीं है, जिनको राशन नहीं मिल रहा, सूचीबद्ध कर लो, सूची बना लो, जितने गरीब छूट गए हो सबका राशन में नाम जोड़ दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खजाने में गरीब के लिए पैसे की कमी नहीं है, गरीब की थाली खाली नहीं रहने देंगे किसी भी कीमत पर। गरीब सुख से भोजन कर पाए, राशन का पैसा बचे तो दूसरे काम में लगा पाए। और एक बात और सुन, आज ईश्वरदास रोहन जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए कह रहा हूं, हमने ऐसी जमीन के भी पट्टे दिए गरीबों के जो मिल नहीं सकते थे, तो हमने उनका उपयोग बदल के कई गरीबों को पट्टे दिए, और जो रह गए हैं पट्टा में कोई बाधा आती है क्या, तालाब या फलाना ढिमका, उनसे भी आज कह रहा हूं, मेरे गरीब बहनों और भाइयों, चिंता मत करना, तुमको भी रहने की जमीन का पट्टा देके उस जमीन का मालिक बनाया जाएगा। और इसके पीछे हमारा सुनियोजित सोच है, अरे भैया बड़ा बंगला ना हो रे, लेकिन एक छोटा सा मकान तो बन जाए जहां गरीब आदमी भी सर्दी बरसात और गर्मी में अपने बेटा बेटी के साथ सुख और चैन से रह सके। भगवान ने अगर इस धरती पर जन्म दिया है तो इतना बड़ा टुकड़ा तो छोड़ा होगा जहां अपना घर बना कर रह सके। और इसलिए आज मैं जबलपुर को भी कह रहा हूं और मध्य प्रदेश को भी कह रहा हूं, ये शिवराज सिंह चौहान का दृढ़ संकल्प है कि किसी गरीब को बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा, रहने की जमीन का मालिक हर गरीब बनाया जाए। कमलनाथ, मेरी संबल योजना आपने क्यों बंद की, मुझे जवाब तो दो। और कई के नाम ही संबल योजना से उड़ा दिए, ठंडे बस्ते में पटक दी। आज मैं पार्षदों को एक काम और दे रहा हूं, संबल योजना में जितने नाम कट गए सबके आवेदन ले लेना, ऑनलाइन आवेदन करवाना है, फिर से सबके नाम संबल योजना में जोड़ दिए जाएंगे। और संबल में हम क्या देते हैं, नंबर 1, बहन बेटा बेटी को जन्म दे तो जन्म देने के पहले 4,000 रुपया, जन्म देने के बाद 12,000 रुपया, ताकि बेटा बेटी के साथ महीना 2 महीना सुख से रह सके। वो लोग मिलना चाहिए कि नहीं? कमलनाथ तुमने बंद कर दिए। अरे मेरी बहनों के हाथ से लड़ुआ छीनने वाले कमलनाथ, तुमको वोट मांगने का हक है क्या? तुमने लड्डू के पैसे बंद करवा दिए। दूसरी चीज, इसको बहुत ध्यान से सुनना, ये क्रांति है जबलपुर वालों, क्रांति, एक नई सामाजिक क्रांति मध्य प्रदेश की धरती पर हम कर रहे हैं। और वो सामाजिक क्रांति क्या है? गरीब के बच्चों की पढ़ाई। बताओ अपने बच्चों में बुद्धि की कमी है क्या? अरे बोल के बताओ, बात कर रहे, बुद्धि की कमी है क्या? अगर ढंग से पढ़ने की सुविधा मिल जाए तो गरीब से गरीब धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला मन्ना तेरे बेटा बेटी भी पढ़ सकते हैं रे। लेकिन फीस कहां से आए? और इसलिए आज कह रहा हूं, ये श्रमोदय विद्यालय भी इसलिए खुलवाया कि बेहतर पढ़ाई मजदूरों के बच्चों की हो सके। और इसके साथ साथ आज सुनना, ये दुनिया में कहीं नहीं हुआ जो मध्य प्रदेश की धरती पर कर रहे हैं, अपने बेटा बेटियों को ढंग से पढ़ाना, और पढ़ने के बाद इनकी बुद्धि से अगर इनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, IIT IIM में होगा, लॉ कॉलेज में होगा, किसी भी यूनिवर्सिटी में होगा, तो फीस बहुत ज्यादा रहती है। अब मेडिकल कॉलेज प्राइवेट में एडमिशन ले तो 5 लाख 10 लाख रुपया साल फीस। बताओ इतनी फीस गरीब भरवा सकता है क्या? जोर से बताओ, भरवा सकता है क्या? किसान भरवा सकता है क्या? तो सुनो, वो फीस अब बच्चों के मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा? तो जोर से बताओ ना, कौन भरवाएगा? यह साधारण घटना नहीं है, यह मध्य प्रदेश के इतिहास की एक ऐसी घटना है जो सामाजिक क्रांति करेगी और गरीब से गरीब बच्चे भी पढ़ के बड़े पदों पर पहुंचेंगे। एक बात मुझे बताओ, गरीब का बच्चा पत्थर ही काय को तोड़े, मिट्टी काय को खोदे, गारे काय को भरे, ईंट काय को ढोए? अगर उसकी अकल और बुद्धि है
तो बताओ उसको बड़े पद पर पहुंचना चाहिए कि नहीं? पहुंचना चाहिए। कमलनाथ दादा, तुमने तो कन्यादान ही गड़बड़ कर दी थी। कह दिया कि 51,000 रुपया दूंगा लड़कियों की शादी में। 51,000 की बात कही थी। अरे शादी हो गई, डोली उठ गई, फेरे पड़ गए, बेटी ससुराल चली गई, साल भर हो गया, भांजे भांजी भी गोद में आ गए, लेकिन कमलनाथ तेरे पैसा नहीं आए रे। पैसा नहीं आएगा। 51,000 का धेला नहीं दिया। बताओ ऐसी कांग्रेस को भरोसा करना चाहिए क्या? और आज मैं कह रहा हूं, अब धूमधाम से बेटियों की शादी होगी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना फिर से चालू कर दी गई है। शादियां भी होगी, तीर्थ यात्रा भी होगी। और आयुष्मान कार्ड कौन कौन के बने, जरा हाथ उठाओ। आयुष्मान कार्ड जिनके बने हो हाथ उठाओ। अब जिनके नहीं बने मैं जिम्मेदारी दे रहा हूं, ये काम करना पड़ेगा। सब करोगे? आपको जिनके आयुष्मान कार्ड नहीं बने, अशोक जी शिविर लगवा के बनवाओ रे भैया। आयुष्मान कार्ड सबके बनेंगे और उसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री में किया जाएगा। केवल कार्ड पे इलाज होगा। मेरे बहनों और भाइयों, हम केवल सरकार नहीं चला रहे हैं, हम जनता की जिंदगी बदलने का अभियान चला रहे हैं। लेकिन ये सारे काम अगर मुख्यमंत्री करते हैं तो खुद आके थोड़ी करते हैं। राकेश जी भी खुद थोड़ी कर पाएंगे। ये सारे काम नगर निगम करेगा, महापौर करेंगे, पार्षद करेंगे। आप 1 मिनट संस्कार धानी वालों सोचो, अगर कांग्रेस का मेयर बन गया, महापौर बन गया और पार्षद उनके जीत गए, तो बताओ काम हो पाएंगे क्या? अरे जोर से बताओ, हो पाएंगे क्या? मैं कहूंगा दाएं चलो, वो कहेंगे बाएं जाएंगे। मैं कहूंगा आगे बढ़ो, वो कहेंगे पीछे जाएंगे। मैं कहूंगा ऊपर चलो, वो कहेंगे नीचे जाएंगे। सारे काम अटक के रह जाएंगे रे जबलपुर वालों। और इसलिए मामा आज आपसे निवेदन करने आया है कि हमारे महापौर के उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र जामदार, एक समाज सेवी जिसको कोई लालच नहीं, पार्टी ने तय किया तब करे हुए। हमने कहा कि भाई इस बार डॉक्टर जामदार आप मैदान में आओ, जनता की सेवा के लिए 5 साल दिन और रात एक करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, विकास के काम भी करेंगे और जनता के कल्याण के काम भी करेंगे। इसलिए आपका प्यार और आशीर्वाद डॉक्टर जामदार को देके आप उनको महापौर बनाइए। लेकिन अकेले जामदार भी कुछ नहीं कर पाएंगे तब तक पार्षद ना हो, क्योंकि फैसले तो मेयर इन काउंसिल में होते हैं। इसलिए पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी के चाहिए। आपका आशीर्वाद और प्यार मिल जाए तो मामा के काम करने की ताकत बढ़ जाए। बोलिए सब तैयार है? जोर से बताएं सब तैयार है? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे।